फिर से एक नया दिन मेरी चाहते और मेरे प्यारे सपनों के साथ मैं आ चुका हूँ यार। यस, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका, कैमरे जस्ट अभी सामने कैमरा स्टार्ट है और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। यार कसम से बताऊँ, इतना गंदा फंसा हूँ, इतना गंदा मेरे को फील हो रहा है। ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेस से पूरा भर चुका है। यहाँ पर मैं जीवन में बहुत समय बाद इस इतने गंदे स्ट्रेस में आया हूँ यार। इतना वियर्ड लगता है कि जब आपको बहुत तगड़ा स्ट्रेस आ रहा होता है अंदर से कि अरे यार क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या एक्टिविटी करूं, मेरे साथ ये हो गया तो वो हो गया। तो ये लास्ट स्ट्रेस मुझे आज से 3 साल पहले आया था। आज से 3 साल पहले मुझे आया था, हमारे कुछ पंगे चल रहे थे घर में और वही स्ट्रेस आज मुझे आया। क्योंकि कुछ बताना चाहता था मैं यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूँगा इस पूरे वीडियो में कि स्ट्रेस कैसे मैनेज कर, जो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। क्योंकि मेरे को भी बहुत गंदा हो रखा है, कुछ सूझता ही सूझ ही नहीं रहा। मैं समझता हूँ जब इंसान को स्ट्रेस आता है तो वो कैसे मैनेज कर पाता, वो उन चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाता, उन कैसे कर पाता। क्योंकि उसे कुछ बनना भी है जीवन में, कुछ करना भी है जीवन में, कुछ बनना भी है। 1 सेकेंड डूड, 1 सेकेंड। तो उसे कुछ जीवन में कुछ करना भी है जीवन में। और उसके पास अलग से ये चीज़ें भी आती रहती कि अरे इन्हीं चीज़ों को भी मैनेज करना, कि कभी बाई चांस ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये एक्टिविटी हो, कभी वो एक्टिविटी। आपको हर एक चीज़ों को संभाल के रखना है, संभाल के चलते रहना है। क्या पता यार, मेरे तो सोचता हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा ही शांति है, मेरे इतना ज़्यादा लोड स्पेस नहीं है कि मुझे वर्क करना, मुझे वर्क करके ही खाना, ऐसा नहीं है। बट जिन लोगों के पास ये होता है कि उनको वर्क करोगे तभी खाएंगे, खाना तक भी तभी नसीब होगा, तो उन लोगों को कितना प्रेशर होता होगा। उनको अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालना, उनको अपने बच्चों को संभालना, उनको वर्क भी करना, पैसे भी बनाने, उन्हें कुछ जीवन में बना, लोगों को भी दिखाना, सोशल अपना जो स्टेटस उससे भी बेटर रखना। तो वो लोग कैसे करते होंगे मैनेज। मेरे तो इतना नहीं है बट तो भी मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा ही डीप में चला जाता हूँ कि अरे यार ये हो गया तो क्या हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। सल्यूट है यार। मैं कसम से मैं मानता हूँ कि किसी भूखे को खाना खिला दो ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई इंसान परेशान है उसे थोड़ी सी हेल्प आउट कर दो, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो बहुत तगड़ा रहता है। और इंसान अंदर घुसता चला जाता है, उतना इतना डीप डिप्रेस हो होता है, एंग्जियस हो जाता है इंसान जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि मेरी बात, मैं कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ों के कारण मैं थोड़ा सा मैं हूँ, इतना सा डिप्रेशन हूँ, इतना जितना गंदा हूँ कि मेरी पूरी बॉडी फंस चुकी है। मेरे को जो चीज़ मुझे नहीं होनी चाहिए, जो मैंने सोच रखी कि ये चीज़ सब हो जाए बट ये मत हो यार, तो वही चीज़ होने वाली है या हो सकती है या होने वाली है, नहीं होने वाली। तो वो चीज़ मेरे कीड़े जग रहे हैं यार बॉडी में यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। या तो मेरे डिसीजन की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर वो कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं मेरे आसपास कि प्रेशर में बंदा वर्क कर ले, फटाफट करो, प्रेशर में थोड़ा बहुत वर्क कर ले, यूँ करके मुझे करवाया जा रहा है। फिर पता नहीं क्यों, बट यार हताज ही मत करो यार प्लीज़। चीज़ें बन रही, कुछ हो रही, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही मेरे आसपास, जो चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे नहीं करवानी वही हो रही। फिर पापा कुछ डेप्ट ले रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं लेना वो डेप्ट। मैंने मना भी नहीं करा, उनसे बात ही नहीं करी डेप्ट में टॉपिक पर। मुझे बात करनी चाहिए उनसे, मैंने बात ही नहीं करी उनसे। हम दोनों की ये बात रह चुकी है, हुई नहीं है। और वो कुछ मेरे जो जिन जिन लोगों को मैं सोचता हूँ कि ये इन लोग सबके पास चले जाओ, इन लोगों के पास मत जाओ, तो वो उन्हीं लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं। कुछ एक 2-3 लाख का कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो मैं उनको मत ले जाओ, क्योंकि वो लोग बेसिक डूबे, वो चीज़ का दिक्कत नहीं। मेरे को मेरे पापा को कुछ पता क्या ही चढ़ा देते हैं, क्या ही कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे को कर रही है ट्रिगर यार। क्योंकि वो लोग हैं चमनों को, मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा गंदा फील हो रहा है कि ये कहीं हमारे पूरी बैंड ना बजा दे बड़ी मुश्किल से। थोड़ी बहुत शांति है तो वो शांति की भंग ना हो जाए, मेरा सब सोच रहा हूँ, विचार है मेरा। जीवन में थोड़ा सा शांति, कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में शांति, गहनता बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फाइनेंशियल स्टेबल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, पैसे भी कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि जीवन में बहुत सारी शांति पैसों से ही मिल जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैनेजमेंट हो रही, मुझे कुछ एक्टिविटी मुझे चाहिए, मुझे करनी है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को डिस्टर्बेंस कर रही हैं यार, जिसके कारण से मैं थोड़ा सा एंग्जियस हूँ। जो तो अब उसके लिए तो
ज़्यादातर लोगों को मैंने यही कह रहा हूँ कि अगर हर किसी का अपना एक अलग स्ट्रेस वाला रहता है। पता नहीं आपके क्या, आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कर रहे होंगे आपके, या फिर कोई किसी क्रिएटर्स हो यूट्यूब वीडियो बट व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके ऊपर पहले से ऊपर लोड भी पड़ा होगा कि यार मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे ना, मेरे को फैमिली का रेंट बनना है, या फिर सारे जो मुझे सपोर्ट भी करना है उनको भी संभालना है, वो भी एक्टिविटी करनी है। तो हर किसी के अलग अलग रहते हैं, हर किसी के अपने अलग अलग थॉट्स, प्रेशर और एंग्जाइटीज रहते हैं। बट संभालो यार, आराम से रहो, इतना मत लो यार। मैं खुद को भी यही कहता हूँ कि इतना मत लो, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, इतना नहीं लेते, इतना डूब कर मतलब नहीं है चीज़ों में। इतना जितना डूबोगे उतना डूबाएगा, डूबो मत। जितना स्ट्रेस में नहीं डूबते, मैंने कोर्टिजोल बढ़ जाता है, स्किन की बैंड बच जाती है, स्किन बॉडी की बैंड बच जाती है। तो प्लीज़ सब कर लो, ये मत करो यार। ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को फ्री कर दो, फ्री अप हो जाओ, बट स्ट्रेस में मत आओ। स्ट्रेस में जितना होगे उतना ज़्यादा घूमोगे, जितना ज़्यादा घूमोगे उतना ज़्यादा प्रेशर में आओगे। भाई साहब क्या फकिंग चीट होएगी यार। इसलिए कह रहा हूँ स्ट्रेस में मत आओ, हैप्पीली लाइफ जियो, आइए और खुशी खुशी लाइफ जियो मेरी तरह। मैं देखो कितने काम तरीके से रहता हूँ चीज़ों को। मेरे को किक चाहिए थी, किक मुझे चाहिए थी। मैंने कहा था कि मुझको काम करवाओ, मेरे को कुछ किक दो, तो उन्होंने किक दी, तगड़ी वाली भारी भरकम किक दी। इतनी ज़ोर से किक मारी मुझे कि मैंने दादाजी को बोला थोड़ा सा दे दो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिया। वो दिया भी सही यार। कोई ना, किक मैंने मांगी थी तो मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि इस किक का यूज़ करते हुए बढ़ता चलूँ, उसको सीखते 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 आगे बढ़ता चलूँ। और हो जाएगा। मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है कि रहता जी हर एक चीज़ संभाल लेंगी, मेरे को इतू सा भी लेने की मत आवश्यकता है, सारी चीज़ें उनको दे दो तो वो संभाल लेंगे। मैं तो ये यूट्यूब वीडियो बनाओ, क्रिएट करो, अपलोड्स करो, क्रिएट करो, अपलोड करो, यही मेरा वर्क होगा, और इससे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं निभाता जाऊँगा। आपको भी कहता हूँ स्ट्रेस का कुछ भी हो, मंदिर जाओ या फिर आप जिस भी गॉड को मानते हो वहाँ जाओ, उनके पास माथा बैठ टकाओ और मेडिटेट करो, वहाँ पे बैठो आराम से, शांति से रहो, और उन लोगों को कहो, उनको इन चीज़ों के लिए थैंक यू कहो, इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो कि जो तुम्हारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें पहले से हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या मैजिक होता है, उसके बाद वो अचानक ही आपके आसपास चीज़ें सही होने लगती हैं, क्योंकि उनको गॉड को ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा, ये जो भी व्यक्ति है तो ये ग्रेटफुल है जो मैंने दिया उसके लिए, तो चलो इसका ये भी सही करवा देते हैं। हो जाता है, पता नहीं क्यों बट होता जाता है। मेरे साथ भी यही चीज़ होता है और मैंने बहुत बार ट्राई करा और ये हुआ है। तो आपको भी कहता हूँ ट्राई करो इस चीज़ को, हो जाएंगी। और हैप्पीली लाइफ जो मेडिटेट को, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए चीज़ों को लिख दो। मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी तरह से मैं थोड़ा सा हल्का हुआ है। चीज़ों को बोलो, गाना गाओ, अंदर कुछ भी पकड़ पड़ा मत रहने दो, क्योंकि जो यहाँ पे स्ट्रेस एकदम पूरा झगड़ा हुआ है ना, तो उसको फ्री कर दो। या तो बोलो, गाओ, या फिर कुछ ना कुछ गाते रहो। गाना गाओ, गाना गाने से भी ये चीज़ निकल जाती है। यहाँ पे जो एयर जो दबी पड़ी है ना, उस एयर को बाहर निकाल दो। चीज़ें सबसे बेस्ट चीज़, एयर को बाहर निकाल दो। वो कैसे भी हो सकता है, या तो गाना गा के, एक्सरसाइज करके, या फिर जैसे वीडियो में बात करके, या किसी और व्यक्ति से बात करते तो निकल जाता। थोड़ा फ्री हो जाओगे तो थोड़ा ब्रेन सही से वर्क करेगा। एकदम बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रेस लो, उसके ऊपर थोड़ा सा ले लो तो ज़्यादा सही है। स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में मत लो स्ट्रेस। अपने जो मिनरल्स बॉडी के वो ध्यान रखो। मुझे लगता है कि विटामिन डी और B12 या ओमेगा की वजह से और तो वो मैं टेबलेट्स मंगाऊँ और वो खाऊंगा मैं, ताकि इसको सही हो यार। सही करो यार, जीवन में जो भी करो सही करो, अच्छे करो। ओके, डेट्स इट टुडे। आई जस्ट वांट टू टेल दिस थिंग्स। अगर आपके भी दिमाग में आपके भी कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे भी पता चले और हम सब कनेक्ट करें, रिवील करें और आपस में जुड़े और समझे चीज़ों को कि अच्छा कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय राधा। और हो जाएंगी चीज़ें, बस थोड़ा सा वर्क इन करो, हो जाता है चीज़ें।